हेलो गाइज, ये क्वेश्चन जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ठीक है, देखने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भरा लग रहा है, लेकिन इसको हम कुछ सिंपल क्रैक और हैक की मदद से आसान कर सकते हैं। तो चलिए वो क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो जंक्शन कहाँ कहाँ है। एक जंक्शन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और फिर यहाँ है। ठीक है, इन जंक्शंस को कुछ नेम प्रोवाइड कर दो। जैसे कि इस जंक्शन को मैंने नाम दिया ए और इसको बी, इसको सी एंड इसको डी। ठीक है, अब इसको रीड्रॉ करना है। तो जहां जंक्शन दिख रहा है ये ए दिख रहा है, तो ए को मैंने यहां मेंशन कर दिया है और लास्ट एंड पर क्या है, डी है, तो डी को कुछ यहां मेंशन कर दो एक सीध में। उसके बाद बी और सी बीच में आ रहा है, तो बी को ऊपर लेके चले जाओ, नीचे भी लिख सकते हो, और सी को नीचे। ठीक है, सीध में नहीं रखना है, बी और सी को ऊपर नीचे कर देना है। ठीक है, अब देखना है ए और बी के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ए और बी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस प्लेस कर दो। फिर आगे चलते हैं, ए से देखो दूसरा जंक्शन ए टू सी है, इसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ए टू सी में 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। ठीक है, बी टू डी देखो, ये वायर फॉलो करो, और बी टू डी में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो बी से डी कनेक्ट करते हैं 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ। फिर सी और डी, सी और डी में 8 ओम का रेजिस्टेंस है, तो चलो सी और डी को कनेक्ट करो। कितना था, 8 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक पॉइंट रह गया है, बी और सी, तो बी और सी के बीच में कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम। तो ये सर्किट रीड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब थोड़ा आसान जान पड़ रहा है, ए को आगे इधर एक्स तक कैरी फॉरवर्ड कर लो और डी को उधर वाई तक, तो वही सर्किट है जो ऐसा जान पड़ रहा है। अब इसको देखने के बाद कुछ लग रहा है कि बीच में ये जो रजिस्टर आ गया है 10 ओम का, तो कहीं ना कहीं हमको अब देखना पड़ेगा, कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज का तो केस नहीं है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज को इसका रेशियो जैसे इधर चलेंगे वैसे इधर ही चलेंगे, या फिर ऊपर नीचे भी चेक कर सकते हो। तो चलो ऊपर नीचे ही कर लेते हैं। 2 ओम बाय 4 ओम, तो रेशियो 1/2 का आ गया। सिमिलरली इधर 4/8, तो रेशियो फिर 1/2 का आ गया। अगर ये रेशियो बराबर होता है तो देन दिस इज द केस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में ये रेशियोज बराबर होते हैं। जब ऐसा केस आ जाए तो ये बीच वाले रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है, यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होता है, इससे कोई करंट पास ही नहीं होगा। तो ये अरेंजमेंट कुछ फिर ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा। अब ये सर्किट कुछ जाना पहचाना लग रहा है। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये 2 ओम और ये 4 ओम का जो रजिस्टर है ये सीरीज में दिख रहा है, क्योंकि एक ही वायर से कनेक्ट है। सिमिलरली ये 4 ओम और 8 ओम का रजिस्टर, ये भी दोनों भी सीरीज में है। ठीक है, तो इसको चाहो तो तुम एक बार रीड्रॉ कर लो। ये 2 ओम और 4 ओम 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम ऊपर की तरफ रजिस्टर और 4 और 8 नीचे की तरफ, यानी ये 12 ओम रजिस्टर हो गया। ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा जान पड़ रहा है। क्या ये अब पैरेलल लग रहा है? तो सिंपली इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, 1/6 प्लस 1/12, जो कि आर इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा।